सीधे लिए चलते हैं झारखंड विधानसभा, जहां सीएम हेमंत सोरेन सदन में बोल रहे हैं। आज लगभग 450-500 के लगभग संक्रमित लोग पाए गए हैं अध्यक्ष महोदय, जिसमें रांची जमशेदपुर सबसे अधिक संख्या में आई है अध्यक्ष महोदय। गुमला से भी आ रहे हैं, दुमका से भी संक्रमित लोग पाए जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय, लातेहार से भी लोग पाए जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। थोड़ी खुशी है, जहां सबसे अधिक लोग प्रवासी होते हैं यहां से, वो गिरिडीह जिला अध्यक्ष महोदय। हालांकि अभी इस विषय पर मैं और तह तक जाने की प्रयास करूंगा कि गिरिडीह जिला में शून्य आंकड़े दिखा रहा है अध्यक्ष महोदय, और देश के पैमाने में देखें तो ये भी बहुत तेजी से अध्यक्ष महोदय ये संक्रमण दूसरी वेव बन के सामने आ रहा है। तो ये चुनौती लगता है फिर से हम लोग के सामने एक विकराल रूप वक्त प्रधानमंत्री जी से इस संदर्भ में हम लोगों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की बैठक भी हुई अध्यक्ष महोदय, और कुल मिला के बातें वही हुई थी अध्यक्ष महोदय जो बातें संक्रमण के शुरुआती दौर में थी अध्यक्ष महोदय। और आज हमने भी जो बातें संक्रमण के शुरुआती दौर में थी अध्यक्ष महोदय, और आज हमने भी डिजास्टर मैनेजमेंट की एक बैठक भी की है अध्यक्ष महोदय, और मौजूदा स्थिति पर कड़ी नजर रखने के लिए हमने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है अध्यक्ष महोदय। और अब क्योंकि बीच के समय में थोड़ी सी हम लोग बहुत निर्भीक सा और जीवन सामान्य की ओर ले जाने की सरकार की प्रयास भी रही, और आम लोग भी एक सामान्य जीवन की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन मैं शुरू से ही, मुझे लगता है देश में सबसे कहा जा सकता है विपक्ष की नजरों में कि संकीर्ण सोच के साथ मैं इस विषय को देख रहा था, और आज के दिन में भी हमने पूरी तरीके से लॉकडाउन में छूट नहीं दी है। अभी भी जुलूसों पर पाबंदी है, बड़े बड़े समूह में लोगों को एकत्रित करने पर मनाही है। कई स्कूलें अभी भी हम लोगों के बंद हैं। तो कई चीजें में हम और हमारी सरकार काफी सतर्कता के साथ इस विषय पर आगे बढ़ रही है अध्यक्ष महोदय। लेकिन आज हालात, स्थिति जिस तरीके से सामने है, पता नहीं अगर हम के विभिन्न भाषा भाषी के लोग हैं, विभिन्न रंग रूप के लोग हैं, तरह तरह की हमारे मजहबें हैं, तरह तरह की हम
व्यवस्थाओं में है। हमारे यहाँ सरहुल, रामनवमी, दशहरा, दिवाली, ईद, कई ऐसे त्योहार मनाते हैं। कई जुलूसे हमारे देश में निकलता है, हमारे राज्य में भी निकलता है। इन सब चीजों से मुझे लगता है अभी तत्काल हमें बचे रहना ही हम लोगों के लिए उचित होगा। अध्यक्ष महोदय, इस वैश्विक महामारी को तो समय समय पर ही अध्यक्ष महोदय, इस वैश्विक महामारी को तो समय समय पर ही इस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। उनके परिवर्तन पर ही हमारी कार्य योजना निर्भर करती है। विगत एक साल तक तो बिल्कुल देश दुनिया ठहर सा गया था। हालांकि कई देश तो आज भी लॉकडाउन की स्थिति पर चले गए हैं। हमारे देश में भी कई राज्य अलग अलग समय में लॉकडाउन भी कर रहे हैं। भगवान ना करे, ईश्वर ना करे कि हमारी भी ऐसी स्थिति पुनः आ जाए। ऐसे ही हम काफी इस संक्रमण का मार झेल चुके हैं और ऐसी स्थिति में इस बजट का आना, अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि जिस सोच को सरकार ने और जिन लोगों के बारे में सोचकर ये बजट को तैयार किया है, आज भी झारखंड की पहचान यहाँ के ग्रामीण परिवेश को लेकर है। अध्यक्ष महोदय, यहाँ के मजदूर, यहाँ के बेरोजगार नौजवान, यहाँ के खेत खलियान, यहाँ के जल जंगल जमीन, यहाँ की शिक्षा, यहाँ के स्वास्थ्य को लेकर हमेशा से बनी रही है। अध्यक्ष महोदय, और आज इस बजट में लगभग 93,000 करोड़, लगभग 93,000 करोड़ से थोड़ा अधिक का बजट हम लोगों ने आज पूरे सदन के समक्ष रखा है। और इसमें ये बजट जिन क्षेत्र की ओर इशारा कर रहा है, उन क्षेत्रों में आप देखेंगे अध्यक्ष महोदय, सरकार के कार्य प्रारंभ भी हो चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके से हमारे लोग के हाथों में क्रय शक्ति अधिक हो, उनकी आमदनी कैसे अधिक हो, इस पर हमारा फोकस है। अध्यक्ष महोदय, एक निश्चित लक्ष्य के साथ घर घर में स्वच्छ पानी पहुंचाने का कार्य योजना सरकार का है। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 2,000 करोड़ रुपए खर्च कर 5,000 स्कूलों को आधुनिक स्कूल के रूप में विकसित करने का सरकार का कार्य योजना है। अध्यक्ष महोदय, बड़े पैमाने पर शिक्षक नियुक्ति को लेकर के नियुक्ति नियमावलियां बन रही हैं। अध्यक्ष महोदय, जो विगत 20 वर्षों में ऐसे नियमावली बन ही नहीं पाई। नतीजा आज भी लगभग अध्यक्ष महोदय हमारे राज्य में बहुत बड़े पैमाने पर हम लोगों का सरकारी पदे भी खाली है। लगभग अध्यक्ष महोदय, लगभग 35% सरकारी पदे खाली है। अध्यक्ष महोदय, आप अंदाजा लगा सकते हैं अध्यक्ष महोदय, 35% खाली पद को लेकर हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। आप
इससे अंदाजा लगा सकते हैं अध्यक्ष महोदय। और नतीजा ये होता है, कभी इधर कॉन्ट्रैक्ट में ले लो, कभी उधर कॉन्ट्रैक्ट में ले लो, कभी उधर से कुछ जुगाड़ करके सब लगभग आज के दिन में सरकार इस राज्य को चलाने का काम सिर्फ जुगाड़ों के माध्यम से हुआ है अध्यक्ष महोदय। कोई उसको अपना ओरिजिनलिटी जिससे कह सकते हैं कि नहीं ये चीज इसी के लिए है, दूसरे जगह नहीं चल सकता, ये इसके साथ बेहतर तरीके से चल सकता, कहा जा सकता है कार्य योजना जो बनी है अध्यक्ष महोदय, ये एक टेम्पोररी और एक कम अवधि के लिए हमेशा सोचा गया है अध्यक्ष महोदय। अब ये सरकार एक दीर्घकालीन योजना के साथ आगे बढ़ रही है अध्यक्ष महोदय, और इसी वजह से हम लोगों ने इस बार बजट में आउटकम बजट का भी प्रावधान करने का काम किया है अध्यक्ष महोदय। और आप देखेंगे अध्यक्ष महोदय, विगत अभी हम लोग शुरू करने का बहुत अंदर में जोश तो सभी लोगों में है, लेकिन कभी कभी जो स्थिति सामने उभर के आती है उसमें कभी कभी ऐसा कि अभी एक साल भर तक हम लोग घर से नहीं निकल पाए, माननीय सदस्यों ने, और उस समय भी हम लोगों ने, मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय, जो परिपाटी इस सरकार ने शुरू की ऐसी परिपाटी कभी आपने 20 सालों में नहीं देखा अध्यक्ष महोदय। हम जानते हैं राज्य को चलाना एक व्यक्ति या एक समूह अकेले की बस की बात नहीं, इन राज्य के सभी लोगों को साथ में लेना होगा अध्यक्ष महोदय, और सब पक्ष विपक्ष सबको साथ में लेकर आगे सोचना होगा अध्यक्ष महोदय, तभी राज्य को एक दिशा दिया जा सकता है अध्यक्ष महोदय। और इसलिए शुरुआती दौर में संक्रमण में मैंने घर से निकलना नहीं था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी विधायक सांसद, चाहे पक्ष के हो, विपक्ष के हो, बीजेपी के हो, निर्दलीय हो, कांग्रेस के हो, जेएमएम के हो, किसी के भी हो, यहां तक कि जिला परिषद के लोगों के साथ भी हम लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके वहां के हालचाल को जानने का प्रयास किया और उनकी समस्याओं को सुनने और समझने का प्रयास किया अध्यक्ष महोदय। और उसी अनुरूप हम लोगों ने प्रबंधन भी किया, और उसका प्रबंधन का फलाफल भी आपने देखा अध्यक्ष महोदय कि सामान्य जीवन में लोग, सामान्य वक्त में लोग भूख से मरे, लेकिन इस संक्रमण की व्यवस्था वक्त में भी एक भी व्यक्ति भूख से नहीं मरा। एक व्यक्ति का नाम जरूर आता है, बोकारो जिले का एक व्यक्ति की नाम कोई घासी है, उनका नाम जरूर सदन में गूंजता है। हालांकि हमने बहुत सरकारी, गैर सरकारी तरीके से भी उस व्यक्ति तक पहुंचने का, उसकी समस्याओं को जानने का प्रयास किया अध्यक्ष महोदय कि पदाधिकारी मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे। और ये सरकार अध्यक्ष महोदय और सभी जनप्रतिनिधियों का, कोई भी जनप्रतिनिधि अध्यक्ष महोदय सरकारी व्यवस्था से कहीं ज्यादा पकड़ वो रखता है अध्यक्ष महोदय, क्योंकि उसके भी कार्यकर्ता पंचायत से लेके, प्रखंड से लेके, ब्लॉक से लेके बूथ स्तर तक में उसके कार्यकर्ता होते हैं अध्यक्ष महोदय। और ये सरकार पदाधिकारियों के हांकने से नहीं चलने वाली अध्यक्ष महोदय, ये सरकार पदाधिकारियों को हांकेगी इस राज्य में बेहतर काम करने के लिए अध्यक्ष महोदय। और आज इस संकल्प के साथ अध्यक्ष महोदय हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और ये बात जरूर है कि कुछ चीजें सरकार में कड़े निर्णय भी लेने होते हैं, कहीं भावनात्मक भी निर्णय होते हैं, प्रशासनिक दृष्टिकोण से कई चीजें ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जिससे अभी तो हो सकता है कि आपको खट्टा लगे, लेकिन बाद में उसकी जो मिठास होगी वो हमारी आने वाली पीढ़ी उसका आनंद लेगी। जैसे आंवला है अध्यक्ष महोदय, खाने में कितना कड़वाहट है, खाने के बाद थोड़ी देर मुंह में रखिए कितनी मिठास होती है, सेहत को भी बनाता है बढ़िया। अध्यक्ष महोदय, मैं उन चीजों पर नहीं जाऊंगा, पक्ष विपक्ष के दोषारोपण पे कि उसने ये किया, उसने ये किया। और हम तो
फिर मैं माननीय सदस्यों को एक शायर फिर से, क्योंकि उसमें पिछले मेरे भाषण के वक्त जब मुझे बोलने का वक्त मिला तब सब बाहर चले गए। एक बहुत खूबसूरत सा आपको उस समय मैंने सुनाया था, उसको रिपीट कर देता हूं। नहीं आप जाइएगा नहीं, उसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं ताकि अच्छी चीजें आएंगी। क्योंकि बिल्कुल हमने पहले ही कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आपकी उम्मीदों पर भी हम लोग खरा उतरेंगे और आप लोगों का भी जो भी आपका समस्या होगा उसका भी समाधान इस सरकार में होगा। अध्यक्ष महोदय, वो पंक्ति इस तरह की है, पतझड़ियों की कहानियां सुना सुना कर ना उदास कर, नए मौसम का पता बता, जो गुजर गया सो गुजर गया। अब हम लोग पीछे नहीं देखें, आगे देखें, क्योंकि हमारे सीपी सिंह साहब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कई चीजें हैं अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, भले टेढ़ा मेढ़ा चला जरूर, ऐसे करते हुए जुगाड़ बैसाखी वैसाखी लगा के जरूर किसी तरीके से 5 साल इन लोग पूरे कर लिए, सफर तय कर लिए। इसमें लकीर तो खींची गई, लेकिन लकीर ऐसा स्पष्ट नहीं खींचा गया जिससे आदमी को पता चली कि नहीं हमारा लक्ष्य वहां है। लकीर ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो गया कि उसको अब सीधा करने में हम लोग थोड़ा सा, हमें भी समय लग रहा है, लेकिन निश्चित रूप से जरूर वो लकीर भी सीधी होगी और लकीर गाढ़ा भी होगी, और उस लकीर और उस लक्ष्य को हम लोग जरूर उस लकीर के माध्यम से पहुंचेंगे। अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य को लेकर के कई लोगों ने पंचायत लेवल, प्रखंड लेवल, जिला लेवल की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर चिंता जताई। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है इस राज्य में जिस तरीके से कार्य योजना आगे बढ़ रहा है कि लगभग हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज आपको मिलेगा अध्यक्ष महोदय, और मेडिकल कॉलेज बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है अध्यक्ष महोदय, वो तो पैसा का खेला है, ठेका टेंडर का खेला है अध्यक्ष महोदय। आज आप देख लीजिए, आज हम विधानसभा इतना बड़ा बना लिए हैं अध्यक्ष महोदय, लेकिन थोड़ा सा विधानसभा पर हम नजर डालें तो आपको भी महसूस होगा, हमें भी महसूस होगा और माननीय सदस्यों को भी महसूस होगा कि आखिर हम लोगों ने इतना बड़ा विधानसभा बनाया तो जरूर। हाथी हर किसी को नहीं सुहाता और हाथी हर कोई नहीं पाल सकता है, और यही स्थिति है। हम देख लें, जरा सी नजारों को देख लीजिए, किनारे किनारे कब ये पपड़ी छट के गिरेगा अध्यक्ष महोदय, इसकी कोई गारंटी नहीं। कुछ दिन पहले तो घटना घटाई है यहाँ पर, हमने तो सोचा कि लगता है अगला सदन फिर नहीं होगा क्या, फिर दूसरे जगह पता चला कि हेमंत सोरेन शिलान्यास और उद्घाटन करने में लगे और उसमें अब शिलान्यास उद्घाटन की होड़ लग गई। कभी प्रधानमंत्री आ रहे, कभी राज्य में मंत्री लोग सक्रिय हैं या कौन कौन। अध्यक्ष महोदय, आज इतना बड़ा सदन, ये सदन लगभग 150 की संख्या के हिसाब से बनाया गया अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, और अभी तो ऐसा लग रहा है कि ये हम लोगों के लिए फुटबॉल का मैदान है। मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय, यहां इस सदन को बनाने, इतना बड़ा हाउस बनाने से पहले एक और हाउस हम लोग का होना चाहिए था, जहां हम लोग 81 सदस्य बहुत आराम से अपने कार्यों को अंजाम दे सकते थे। अभी आवाजों को लेकर भी पता नहीं कितने सदस्यों को सही सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, ये भी मैं नहीं कह पा रहा हूं। बिना हेडफोन के यहाँ कोई सुनाई नहीं देगा, लगता है लोग यहाँ बहरा बैठे हुए हैं। यह स्थिति है अध्यक्ष महोदय, ये भी सुधरेगा। अभी तो मैं अपनी जुगाड़ पर काम चला रहा हूं, ये हेडफोन का तार इतना छोटा है कि खड़ा हो तो ये तना रहता है, तो हम अपना घर से जुगाड़ लेके आए। अब चिंता मत कीजिए, हम वो सरकार है जो सरकारी की संपत्ति पर नहीं, हम अपनी भी घर की चीजें लगा करके राज्य को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, और संपत्ति भी ऐसा आप लोगों ने कर रखा है, इसको देखिए आप जी,
ये ऐसा संपत्ति आप देते हैं कि उस संपत्ति को संभालें, कि उस संपत्ति को रखें कि विपक्ष की ओर मत जाइए, विपक्ष के नेता मत बनिए। एक आध बात जरूर है सर अध्यक्ष महोदय कि थोड़ा चुभता है, डबल इंजन की सरकार थी अध्यक्ष महोदय, बहुत कुछ हो सकता है। आज के दिन में तो पता नहीं कल को किस तरीके से मेरे साथ व्यवहार होगा, इस सरकार के साथ व्यवहार होगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज के दिन में राजनीतिक परिभाषा बदली हुई है। और डबल इंजन की सरकार के समय मैं तो इस बात को सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री जी के समक्ष भी उद्धृत करता हूं अध्यक्ष महोदय। हम आज देश में ये स्थिति नहीं है अध्यक्ष महोदय कि हम इस देश के बूढ़े बुजुर्गों को पेंशन देने के भी हमारे देश के में पैसा खजाना खाली हुआ पड़ा है अध्यक्ष महोदय। हमने प्रधानमंत्री जी को हाल में ही कहा, वन नेशन वन टैक्स, एक अभी कल परसों ही हम बंगाल चुनाव या असम चुनाव में कोई भाषण देख रहे थे कि इनके वरिष्ठ नेता सारा चीज वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन इलेक्शन, एक का रट लगाने पे लगे हैं। तो इस देश में मजदूरों के लिए एक समान मनरेगा में हम लोग इनके वरिष्ठ नेता सारा चीज वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन इलेक्शन, एक का रट लगाने पे लगे हैं। तो इस देश में मजदूरों के लिए एक समान मनरेगा में हम लोग क्यों नहीं उनका ये मानदेय फिक्स किया अध्यक्ष महोदय से, जो उनको मजदूरी देते हैं अध्यक्ष महोदय, सबका ऊपर नीचे, उसमें सबसे नीचे झारखंड, कहीं 300, कहीं 400, कहीं 200, कहीं 250 और हमारे यहाँ 195। और आज यही वजह है जो मजदूरों के लिए रीढ़ की हड्डी माने जाने वाली योजना अध्यक्ष महोदय, मनरेगा योजना अध्यक्ष महोदय, उससे लोगों का मन ना मन ना भटके अध्यक्ष महोदय। इसको लेकर के हम लोगों ने अपने सरकारी मद से 225 रुपए करने का काम किया। और मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि सरकार 5 साल पूरा करते करते ये इनका जो मजदूरी है, डेली मजदूरी 300 के से ऊपर ले जाने की तैयारी हम कर रहे थे।